जय श्री राम मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमृत कलश, जहां हम बात करते हैं ज्योतिष, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों की। आज का विषय है कि 21 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जो 45 दिनों तक अत्यधिक प्रभावशाली रहने वाला है। 21 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:20 पर बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करते ही कर्क राशि में प्रवेश कर गया है। यह राशि बृहस्पति की उच्च राशि मानी जाती है, लेकिन ध्यान दीजिए 12 नवंबर 2025 को बृहस्पति वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएगा और फिर 4 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:51 पर पुनः मिथुन राशि में लौट जाएगा। यानी 45 दिनों की यह अवधि विश्व, भारत और 12 राशियों पर कर्म और परिवर्तन की गाथा बनाने वाली है। बृहस्पति जब कर्क राशि में आता है तो वह अपने सर्वोच्च बल यानी उच्च बल को प्राप्त करता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जो भावनाओं, जनसमूह, मातृभूमि और राष्ट्र भाव से जुड़ी हुई राशि है। इसीलिए जब बृहस्पति कर्क राशि में आता है तो वह सद्गुण, नीति, ज्ञान, धर्म, शिक्षा और संवेदनशील शासन का प्रतीक बनता है। बृहस्पति का यह गोचर मानवता में दया, धर्म और सहिष्णुता की भावना को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब ग्रह उच्च और वक्री होता है तब वह शक्ति का संतुलन हिला देता है, और यही 12 नवंबर के बाद से प्रारंभ होने वाला है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति जब कर्क राशि में आता है तो वह राजनीतिक रूप से 4 प्रमुख परिवर्तन करता है। नंबर 1, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन। कई देशों में नीतिगत टकराव बढ़ जाते हैं जब भी बृहस्पति उच्च का होता है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे देशों में सत्ता संघर्ष और आर्थिक दिशा पर बड़ा निर्णय होने वाला है। मिथुन राशि यानी द्विस्वभाव की राशि से निकलकर बृहस्पति जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो यह नीति और धर्म के संघर्ष को समाप्त करता है और देश या राष्ट्र को एक नई दिशा देता है। इसीलिए यह समय विश्व में नए राजनीतिक गठबंधन बनने का समय बता रहा है। यानी कि ऐसे घटनाक्रम होने वाला है कि पूरे विश्व में एक राजनीतिक गठबंधन बनने वाला है। इसके अलावा नंबर 2, प्राकृतिक घटनाओं में अभिवृद्धि होती है। चंद्रमा की राशि होने के कारण कर्क राशि जल तत्व प्रधान राशि कहलाती है, जबकि बृहस्पति वायु तत्व का कारक ग्रह है। इसका अर्थ ये निकलता है कि वायु के साथ जल यानी भारी वर्षा की संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाढ़ भी आ सकती है। समुद्री तूफान या चक्रवात या जलवायु परिवर्तन के बहुत बड़े हालात बदल सकते हैं। विशेष रूप से दक्षिण एशिया, इंडोनेशिया और पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में समुद्री हलचलें इस 45 दिन के दौरान निश्चित ही होने वाली है। नंबर 3, आर्थिक सुधार और नैतिकता की वापसी। बृहस्पति जब उच्च होकर के कर्म भाव को प्रभावित करता है तब नैतिक अर्थनीति, एथिकल इकोनॉमी का पुनर्जागरण, पुनरुत्थान होता है। दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हरित ऊर्जा और कृषि सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाए जाते हैं। नंबर 4, आध्यात्मिक पुनर्जागरण। कर्क राशि मन की शुद्धता का संकेत देती है। इस अवधि में योग, ध्यान और धर्म की ओर विशेष झुकाव विश्व भर का बढ़ता है।
नई आध्यात्मिक आंदोलनों की शुरुआत होना संभव है। भारत पर इस बृहस्पति के उच्च का होने का मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। स्वतंत्र भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 0:00 दिल्ली में वृषभ लग्न है और बृहस्पति कर्क राशि में नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है पूरे तरीके से। इसीलिए यह गोचर भारत के लिए विशेष रूप से अत्यंत ही शुभ माना जा सकता है। भारत में इस 45 दिनों की अवधि में क्या क्या घटनाएं परिवर्तन हो सकते हैं, उसके विषय में अब हम विश्लेषण करते हैं। शासन और न्याय में सुधार होगा। उच्च न्यायपालिका यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़े बड़े निर्णय आने की पूरी संभावना है। कुछ न्यायिक आदेश जन सरोकार से जुड़े हुए होंगे जो जन भावनाओं को संतुलित करने का काम करेंगे। नंबर 2, शिक्षा और धर्म का उभार। देश में शिक्षा, सुधार, संस्कृत, वेद, ज्योतिष और भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी स्तर पर आध्यात्मिक, पर्यटन और संस्कृति नीति में सुधार होगा। कृषि और अर्थव्यवस्था का संतुलन बनेगा। कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास के नए मॉडल शुरू होंगे। भारत की जीडीपी ग्रोथ में सुधार की अच्छी संभावना है। मौसमी परिवर्तन क्या क्या होंगे या जलवायु परिवर्तन क्या क्या होने वाले हैं। या तो अधिक वर्षा होगी या असामान्य जलवायु की घटनाएं भारत में होने वाली हैं इन 45 दिनों में। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम अस्थिर रहेगा। वैदिक दृष्टि से मेषादि द्वादश राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। सर्वप्रथम राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि। बृहस्पति का गोचर मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा। घर, माता, भूमि और वाहन से संबंधित सुख बढ़ेंगे। घर में धार्मिक माहौल बनेगा। सावधानी होने पर वक्री गृह कलह से बचें। राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के तीसरे भाव में उच्च का होकर के बृहस्पति साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। सावधानी आपको ये बरतनी है कि अनावश्यक विवादों से दूर रहें, कल्याण होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। बृहस्पति का गोचर द्वितीय भाव में मिथुन राशि के रहने वाला है इन 45 दिनों में। इन दिनों में वाणी में मधुरता आएगी और धन की अभिवृद्धि होने के पूरी संभावना है। परंतु 4 दिसंबर को पुनः मिथुन में लौटते ही धन का संतुलन बिगड़ सकता है मिथुन राशि का। राशि क्रम की चौथी राशि कर्क राशि। आपकी राशि में उच्च के बृहस्पति रहने वाले हैं। आपके लिए जीवन के लिए यह स्वर्ण काल सिद्ध होगा। सम्मान मिलेगा। उच्च पद की प्राप्ति होगी। आत्मबल में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से आपके आध्यात्मिक जागरण का समय आ गया है। सिंह राशि। बृहस्पति व्यय भाव में उच्च का होकर आध्यात्मिक साधना के योग को प्रबल बनाने वाला है आपके जीवन में, यानी कि आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ते चले जाएंगे। 12वें घर से विदेश यात्राओं का योग भी देखा जाता है। उम्मीद है कि आपको विदेश यात्राओं का भी लाभ मिल सकता है। सावधानी आपको ये बरतनी है कि अनावश्यक व्यय से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। कन्या राशि। बृहस्पति लाभ भाव में उच्च का रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। दोस्तों से लाभ होगा। मित्रों से लाभ होगा। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। नेटवर्किंग में यदि आप कार्य करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। वक्री काल में निवेश सोच समझ कर ही करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तुला राशि। 10वें भाव में उच्च बृहस्पति कैरियर का सर्वोत्तम समय है, यानी तुला राशि वालों को अत्यंत लाभदायक समय आने वाला है। नई जिम्मेदारी मिलेगी। पदोन्नति होगी। यश की प्राप्ति होगी। सावधानी आपको ये बरतनी है कि वक्री काल में कार्य स्थल पर जो भी निर्णय लें वह निर्णय आपको सोच समझ कर ही लेना पड़ेगा चाहिए, अन्यथा क्षति हो सकती है। वृश्चिक राशि।
नवम भाव में उच्च का बृहस्पति आपके भाग्य को चमका कर रख देगा। विदेशी अवसर मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता होगी, पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग हैं। पिता से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, धार्मिक यात्राओं से संभव है। कोर्ट कचहरी में यदि कोई आपका मामला चल रहा है तो उसमें आपके पक्ष में निर्णय आने की पूरी संभावना है। धनु राशि, अष्टम भाव में उच्च बृहस्पति, रहस्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ती चली जाएगी। गूढ़ से गूढ़ ज्ञान की ओर आपका झुकाव बढ़ता चला जाएगा। आध्यात्मिक साधना में आपकी उन्नति होगी। सावधानी आपको ये बरतनी है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खान पान में विशेष ध्यान रखें। मकर राशि, सप्तम भाव में बृहस्पति दाम्पत्य जीवन में मिठास उत्पन्न करने वाला है। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। सावधानी रखें, वक्री काल में मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। सोच समझकर ही निर्णय लें। कुंभ राशि, छठे भाव में बृहस्पति उच्च का रहेगा। विरोधी शांत होंगे। मुकदमों में आपको जीत प्राप्त होगी। शत्रु को मुंह की खानी पड़ेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन शुगर और थायराइड पर ध्यान रखें। लाभ। राशि क्रम की अंतिम राशि मीन राशि, पंचम भाव में उच्च का बृहस्पति संतान सुख, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, शिक्षा में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का काल आपके लिए चलने वाला है। तो मीन राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले होने जैसी सूचना है। यह अवधि 45 दिनों की 21 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच विश्व में नैतिक चेतना के पुनर्जागरण की अवधि रहेगी। भारत में नीति और धर्म आधारित निर्णय देखने को मिलेंगे। सत्ता परिवर्तन, आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, इकोलॉजिकल सिस्टम में गड़बड़, शिक्षा क्रांति की शुरुआत संभव है। 12 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच जब बृहस्पति वक्री होगा तब पुराने अनरिजोल्व मुद्दे आपके सामने आएंगे, यानी कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर दोनों ही स्तरों पर। यानी कि 12 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच का समय देश के राजा को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की सत्ता को, प्रदेश की सत्ता को, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कष्ट का समय है। पुराने मुद्दे उखड़ेंगे, यानी बिहार में भी सरकार का परिवर्तन होना लगभग तय है। बृहस्पति के उच्च के लिए जिनको कष्ट होगा उनको कुछ उपाय करने हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। पीली दाल यानी चने की, गुड़ या हल्दी का दान करें। बृहस्पति के बीज मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार नित्य प्रति जाप करें। जीवन में गुरु, माता, पिता और अध्यापक के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, बृहस्पति जब कर्क राशि में आता है तो यह सिर्फ ग्रहों का परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना का उत्थान कारक होता है। 45 दिनों तक यह काल राष्ट्र और समाज को नए विचार, नीति और धर्म की दिशा देगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में अवश्य बताएं कि आपकी राशि क्या है और आप इस बृहस्पति गोचर से क्या परिवर्तन महसूस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।